जबकि सेक्शन 526 CRPC ये कहती है कि जब किसी जज के ख़िलाफ़ आप सुपीरियर कोर्ट में ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फ़ाइल कर देते हैं तो वो उसकी प्रोसीडिंग को ऑटोमेटिकली स्टे कर देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फैसल अंसारी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी ये आप वीडियो देख रहे हैं। राना शहबाज एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से जो मौजूदा सूरत हाल के बिना पर हम अगर बात करें तो जैसे खान साहब को गिरफ़्तार किया गया उनके हवाले से भी बातचीत करेंगे। बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे हैं जो कि क्वेश्चन रेज़ हो रहे हैं, उसके हवाले से भी बातचीत करेंगे और तफसील से आपको आगाह करेंगे। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं जी आप? ठीक है, आप अपने मिजाज सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन सर। आप शहबाज साहब ये बताएं कि जो हुमायूं जज साहब ने जो फ़ैसला सुनाया, जो समाअत की, एक नज़रियाती लॉ की हैसियत से, कानून की हैसियत से आप उसको कैसे देख रहे हैं? सर जो बेसिकली अगर हम इस केस के बैकग्राउंड को देखें ना, तो ये केस लीगली और टेरिटोरियल जुडिशेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेंटेनेबल नहीं था, क्योंकि कि जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस होती है वो दैट इज़ मजिस्ट्रेट कोर्ट। ये केस अगर फाइल होना था तो दैट वाज इन फॉर्म ऑफ कंप्लेंट। तो 193 CRPC के तहत जब जो भी केस फाइल होता है उसको सबसे पहले टेकअप करता है मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के बाद वो देखता है कि उसकी जुरिस्डिक्शन बनती है, काबिल समाअत है, तो वो उसको खुद एंटरटेन करेगा। अगर वो ट्राइबल बाय सुपीरियर कोर्ट है तो वो उधर रेफ़र कर देगा। इस केस में जो बेसिक लकूना था कि 193 के तहत ये केस मेंटेनेबल नहीं था, क्योंकि ये डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल की गई थी बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन जज। अब दूसरी बात जो हुमायूं दिलावर साहब के केस की प्रोसीडिंग की बात है, तो जिस तरीके से ये प्रोसीडिंग चलाई गई हैं, वो प्रोसीडिंग इट सेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम रिगार्डिंग द मेलिस एंड मेलाफाइडी ऑफ द लंदन ट्रायल कोर्ट। जिस तरीके से इस कोर्ट को सुपरवाइज़ किया गया, जिस तरीके से इस कोर्ट ने समाअत की, वो कहते हैं कि लॉ जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड सीम टू हैव बीन डन। ना तो हमें जस्टिस होता नज़र आया, ना जस्टिस किया गया, ना तो इंसाफ के तकाज़े पूरे हुए, ना इसमें इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए कोई कावश की गई। आप ये समझते हैं एक शहर से या एक सूबे से केस को ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह पर मुंतकिल करना, समाअत करनी, इसके हवाले से आप क्या कहें? सर ये पहली बात ये कि इमरान खान साहब वाज सिलेक्टेड फ्राम मियांवाली, तो जो उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन के हवाले से या इलेक्शन के एसेट्स की बाबत जो क्वेश्चन रेज होता था वो विद इन टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ मियांवाली था। इस्लामाबाद में तो वो सिलेक्ट ही नहीं हुए, ना वहाँ से वो इलेक्ट हुए। अब इस्लामाबाद की कोर्ट को जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी कि इस इशू को समाअत करती। दूसरी बात यह कि जब इमरान खान ने हुमायूं दिलावर साहब के ख़िलाफ़ ये कहा कि आई हैव नो कॉन्फिडेंस, जज साहब पे नो कॉन्फिडेंस शो कर दिया, रिगार्डिंग विच उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी, तो जज साहब ने उसको समाअत किया उसके बावजूद। जबकि सेक्शन 526 CRPC ये कहती है कि जब किसी जज के ख़िलाफ़ आप सुपीरियर कोर्ट में ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फ़ाइल कर देते हैं तो वो उसकी प्रोसीडिंग को ऑटोमेटिकली स्टे कर देगा। अब यहाँ पे दौरान समाज जब ट्रांसफ़र एप्लीकेशन पेंडिंग थी बिफोर ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तब भी उनकी समाअत जारी रही। जब उनकी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन जस्टिस अमर फ़ारूक साहब ने, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिक्लाइन कर दी, तो इमरान खान की वेरी नेक्स्ट डे 5 अगस्त को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब वही लॉ यहाँ पे भी एप्लीकेबल था, क्योंकि जस्टिस मिस्टर जस्टिस यहिया साहब ने ये जजमेंट पास की थी ऑन 3 अगस्त कि जब ट्रांसफ़र एप्लीकेशन सुपीरियर कोर्ट पे पेंडिंग होगी तो ट्रायल कोर्ट उसको प्रोसीड नहीं करेगा। अब अनफॉर्चुनेटली जब वो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग थी, तो मिस्टर दिलावर साहब ने उस दिन भी उसको प्रोसीड किया और उस ट्रांसफ़र एप्लीकेशन की पेंडेंसी में अपना फ़ाइनल ऑर्डर भी पास किया। जब दूसरी सबसे बड़ी बात ये हुई कि ना तो इमरान खान वहाँ पे मौजूद थे, ना उनके काउंसिल को सुना गया। जब फैसला किया गया, जब सुना जी, ना उनको सुना गया, बल्कि वहाँ पे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जज साहब तो अपने जो इलेक्शन कमीशन के लॉयर थे उनसे लतीफ़े शेयर करते रहे। शहबाज साहब हमारे पास ज़राए का ये दावा था कि सिर्फ 1 घंटा इंतज़ार किया। सर मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि इमरान खान से जब सेक्शन 342 का बयान रिकॉर्ड किया जाता है ना, वो स्टेटमेंट होता है अक्यूज़ का। कोर्ट उसको कहती है कि जी आप अपने दफ़ा में कोई विटनेसेस पेश करेंगे। जब इमरान खान से आपने विटनेसेस कॉल कर लिए और उन्होंने लिस्ट ऑफ विटनेसेस दे दी, तो जैसे फरमाते हैं कि विद इन 30 मिनट्स विटनेसेस को प्रोड्यूस करो। दैट वाज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल और इलीगल,
क्योंकि आप किसी एक्यूज़ को उसके दफा के लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे। दूसरे दिन जब उसी थोड़ी देर बाद उन्हें कहते हैं कि जी नहीं, आपके विटनेसेस रेलिवेंट ही नहीं है। आप एक तरफ उनसे कह रहे हैं विटनेसेस कॉल करें, 30 मिनट्स के बाद आप कहते हैं कि आपके विटनेसेस रेलिवेंट नहीं है, तो इससे क्या इंप्रेशन जाता है कि जज साहब उनको अपने दिफा का मौका देने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो जैसे कि इमरान खान साहब के जो वकला हैं, उन्होंने स्पेशल कहा थे हम इस जज से अपना फ़ैसला नहीं करवाना चाहते, उसके बारे में आपकी क्या राय? इसमें ना जी अनफॉर्चुनेटली जस्टिस अमर फ़ारूक साहब का रोल जो था वो बहुत डाउटफुल था, बहुत मायूस कौन था। जब आप जज साहब से ऑनरेबल, वो सबसे बड़े जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जब उनके पास एक कंप्लेंट चली गई और सफिशिएंट मटेरियल वाज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ फेसबुक मटेरियल एज वेल एज बाय द कंडक्ट ऑफ द लर्नर जज, तो दैट वाज अ फिट केस फॉर द ट्रांसफ़र फ्रॉम द कोर्ट ऑफ मिस्टर हुमायूं दिलावर टू सम अदर कोर्ट, बिकॉज 18 सेशन जजेस आर देयर इन इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो क्या हुमायूं दिलावर साहब वाज द ओनली जज, या तो वो अवेलेबल नहीं? फिर उसकी देखिए आप, सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी छुट्टियों को मनसूख किया गया। सो दैट वाज अ स्पेशल टास्क गिवन टू मिस्टर हुमायूं दिलावर टू बी इन्फोर्स्ड। इस तरह के वाक़यात आपने तारीख़ में कभी देखे? नो, आई हैव या कभी सोचा हो? आई हैव नॉट सीन सच लाइक अग्रेस इन माई 20 years प्रैक्टिस। तो दैट वाज समथिंग नॉवल एंड आई थिंक दैट इज़ द अ ब्लॉट अपॉन द फेस ऑफ आवर जुडिशरी, कि आपने इंसाफ को तकाज़ों को ना सिर्फ आपने पामाल किया बल्कि इंसाफ का खून किया। सर शहबाज साहब, आप ये बताएं कि जब एक अदालत एक मुलज़म को या जो मतलब कि केस में मुकम्मल हो चुका उसको पकड़ने के लिए जाते हैं, तो पकड़ने का क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? ऐसे तो नहीं है कि इंसान की जो ज़ाती ज़िंदगी को उछाला जाए। सर यहाँ पे भी एक बात ये है कि इस्लामाबाद कानून की रो में क्या? जी जी, इस्लामाबाद आईजी को डायरेक्शन पास की गई कि आप इस इमरान खान साहब को अरेस्ट करें। अब देखिए 30 मिनट्स में इस्लामाबाद आईजी का वो था कि वो अगर पाकिस्तान पंजाब से अरेस्ट करने आते तो पहले वो होम मिनिस्ट्री से परमिशन लेते हैं जी कि हम कंसर्न पुलिस से कांटेक्ट करते हैं अलॉन्ग विद ऑर्डर तो अभी अनाउंस हुआ, जबकि लाहौर पुलिस ने उनको अरेस्ट भी कर लिया। और जिस तरीके से अरेस्ट किया गया, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इररिलेवेंट ऑफ दिस फैक्ट टू विच पार्टी ही डज बिलोंग। वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं थे, उनको हर बंदे की रिस्पेक्ट है। लॉ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप किसी की मॉडेस्टी को आउटरेज नहीं कर सकते। चारदीवारी के तकद्दस को पामाल किया गया, बदतमीज़ी की गई, और वो एसपी साहब उनको पकड़ के ऐसे लेके गए जैसे वो एक 3rd क्लास क्रिमिनल हो और उनके बहुत हार्ड एंड क्रिमिनल हो। जब वो बंदा दहशतगर्द हो। जी, जब वो बंदा खुद अरेस्ट दे रहा है कि आई एम रेडी टू बी अरेस्टेड, और स्पेशली तब जब इनके पास कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं थी उनको अरेस्ट करने की पंजाब पुलिस के पास। तो ऐसे हालात में ये तो हमारी पुलिस का कैरेक्टर है जो हमेशा से, जिस पे हमें शर्मिंदगी के अलावा कोई काम नहीं है। फैसला दे दिया गया, 1 साल की सज़ा भी सुना दी गई, 1 साल में 3 साल की सज़ा सुनाई गई और 1 लाख रुपया जुर्माना किया गया, और साथ 5 साल की नाअहली की गई और जल्दी समाअत भी कर दी। ये कानून में और शहरियों में ये सुनने में क्या तासुरात पैदा हो? सर जो कॉमन ओपिनियन है हमारी लॉयर फ्रेटर्निटी में वो तो ये है कि ये जो एक तो पहली बात इसकी फेट क्या होनी है, ये 1-2 दिन में सेंटेंस उनकी सस्पेंड हो जाएगी। शॉर्टर सेंटेंस है, ही वुड बी ग्रांटेड बेल बाय द कोर्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस अपील, क्योंकि जो अपील होती है दैट इज़ द कंटिन्यूटी ऑफ द ट्रायल। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से ये ऑर्डर अनाउंस किया गया, जजमेंट अनाउंस की गई, वो इट सेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम कि दिस वाज नॉट द ऑर्डर ऑफ द जज, दैट वाज अ डायरेक्शन इशू टू अ जज बाय द आप समझते हैं हमारी कौन सी हमारे मुल्क में कौन से अदारे ऐसे हैं जो अदलिया को भी मैनेज करते हैं, जो पुलिस को भी मैनेज करते हैं। अदरवाइज जज साहब अगर इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में काम कर रहे होते तो पॉसिबिलिटी वाज देयर, बल्कि 100% वाज पॉसिबिलिटी कि जज साहब इस ऑर्डर को डे 1 ही डिक्लाइन कर देते, इस ट्रायल को डे 1 ही डिसमिस कर देते ड्यू टू नॉन मेंटेबिलिटी। हुमायूं दिलावर साहब ने जो फैसला सुनाया, इसका कानून के ऊपर, अदालतों के ऊपर क्या असरात हो? सर अदलिया की हमारी रिप्यूट तो माशाल्लाह पहले बड़ी ख़राब है। मैं बीइंग ए लॉयर अपनी अदालतों से बहुत मायूस हूँ कि हमारे मुल्क में इंसाफ किसी को भी नहीं मिलता। जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, यहाँ पे इंसाफ को मैनेज किया जाता है। ठीक है, पीपल कम टू द कोर्ट फॉर द फेवर नॉट फॉर द जस्टिस। ये हमारी लोगों की मेंटेलिटी है। हमारे पास जो भी क्लाइंट है पहले वो कहता है जी जज आप हमें कैसे इसको रिलीफ लेके देंगे, वो ये नहीं सोचते कि हमारे कानून के तकाजे क्या हैं। ऊपर से सर जब इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस आते हैं, ऐसे केसेस जब पूरा इंटरनेशनल मीडिया आपको वॉच कर रहा होता है, आपके अदारे की नेक नामी का सवाल होता है। ऐसे हालात में जब जजेस ऐसा रोल प्ले करेंगे तो मेरा ख्याल हमारे लिए सवाए शर्मिंदगी के इंटरनेशनल सिनेरियो पे भी कुछ नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुलावा आ गया है, अब क्या होने जा रहा है?
जो मुझे सर लग रहा है ऐसे 9 मई की तरह जैसे उनको इलीगली तरीके से अरेस्ट किया गया था, इसी तरह इमरान खान को इस अब तो प्रॉपर समात हुई है। सर समात होने के बावजूद इमरान खान की अरेस्ट लीगल नहीं है, क्योंकि ना तो वो वारंट आया ट्रायल कोर्ट का, ना वो प्रॉपर तरीके से इन्फोर्स हुआ। सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से ट्रायल किया गया, ट्रायल ही इलीगल है, एब्सोल्युटली इलीगल है। तो इसकी कोई जान नहीं है, ये केस के अंदर जान नहीं है जान या फैसले के अंदर जान नहीं है? सर फैसले में भी जान नहीं है, केस में भी जान नहीं है। और जो मेरी एक जुडिशल माइंड मेरा है जो है वो ये है कि ये सज़ा सस्टेन नहीं कर सकेगी, और मेरा ख्याल कि इमरान खान को जिस दिन ये हियरिंग होती है उसी दिन ये सज़ा सस्पेंड हो जाएगी। शहबाज साहब, एक जज साहब ने फैसला सुना दिया, वकला के पास कोई अथॉरिटी नहीं है सर वकला आर द कि ऑफिस उसकी रोकथाम के लिए? नो, दे आर सिंपली टू अवेल द लीगल रेमेडीज, दे आर नॉट टू टेक द लॉ इनटू देयर हैंड्स। ठीक है, लॉयर ने अपने जज अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना होता है बाय एज़ पर लॉ। तो प्रोसीजर में जो अपने उनके लॉयर्स ने खिदमात दी हैं, आई थिंक दे आर आई अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स बिकॉज दे मेड दिस एफर्ट्स डे एंड नाइट। और उनको तो इतना मौका नहीं मिला कि अपने रिकॉर्ड को पेरूज कर सकें प्रॉपर, इसके बावजूद उन्होंने डे एंड नाइट सर्विसेज दी हैं, और जिस तरीके से उनको सर्विसेज दी, आई रियली अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स। अभी इनके पास जो रेमेडी है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो मूव करेंगे अपील अगेंस्ट दिस सेंटेंस, और साथ ही वो सेंटेंस के लिए सस्पेंशन के लिए एप्लीकेशन मूव करेंगे ऑन द ग्राउंड के ये शॉर्ट सेंटेंस है, क्योंकि अपील विद इन अ डेज डिसाइड नहीं होती। तो लॉ कहता है कि 426 CRPC में कि अगर आपकी अपील को विद इन टाइम डिसाइड नहीं किया जा रहा तो आप मीनवेल इस शॉर्टर सेंटेंस को सस्पेंड कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि खान साहब को 1-2 दिन में बेल हो जाएगी। 100% कह रहे हैं या अभी तवक्कात है? नहीं 100% इंशाल्लाह 100%। सुप्रीम कोर्ट के पास जैसे फैसला जाएगा ये सज़ा बरकरार रहेगी या? सर देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल % प्रोबेबिलिटी चांस कि ये सज़ा सस्टेन कर सकेगी, क्योंकि जिस ट्रायल की बेस ही नहीं है, ना को पूरा किया गया है। तो आई थिंक कि मुझे अपनी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, हायर कोर्ट से बड़ी उम्मीदें हैं कि वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा रखते हुए इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर करें। निजी अदालत से सज़ा दी जाती है, बड़ी अदालतों से इंसान बच जाता है, बरी हो जाता है, इसमें डिफरेंट क्या है? डिफरेंस ये है कि जो सेशन जजेस हैं ना जी, उनके पास भी कानून होता है, उनके पास भी सेम पावर्स होती हैं। ट्रायल कोर्ट को बेसिकली ट्रायल कोर्ट के पास जो जाते हैं वो अपनी पावर्स को प्रॉपर्ली एक्सरसाइज नहीं करते, जुडिशल माइंड नहीं अप्लाई करते, जान छुड़ाते हैं सादा लफ्ज़ों में। अगर वो इसको अपना जुडिशल माइंड अप्लाई करें तो 90% केसेस जो हमारी हायर कोर्ट्स पे इतना बर्डन है वो जा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारी जो लोअर जुडिशरी है वो अपनी ड्यूटीज़ ऑनेस्टली एंड प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से हायर कोर्ट्स पे इतना बर्डन है। अब मुझे बताएं, एक बंदा 4 साल की सज़ा के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से बरी हो जाता है तो उसका तो पूरी ज़िंदगी का करियर तबाह हो गया ना, उसको क्या कंपनसेशन नहीं है। तो इसमें ये चाहिए हमारी हायर कोर्ट्स को कि वो इस पर चेक करें कि हमारे जो लोअर जुडिशरी है वो अपनी ड्यूटीज़ को ऑनेस्टली और जुडिशली। ये कब चेक होगा सर ये कि सदियों गुजर जाए? बेसिकली ये चाहते नहीं है ना, ये चाहते नहीं है। हमारी जो हुकूमत में आता है वो लीगल रिफॉर्म्स करते नहीं ऐसी। अगर लीगल रिफॉर्म्स करें तो मेरा ख्याल है कि हमारी जो 90% जो लिटिगेशन है वो ट्रायल कोर्ट की बेसिस पे ख़त्म हो जाए। आने वाले वक्त में अदालतों को कैसे देख रहे हैं, इंसाफ को कैसे देख रहे हैं? मुझे तो सर कोई उम्मीद नहीं है। जो हालात चल रहे हैं, जब तक हमारी अदालतें हमारी इस्टेब्लिशमेंट से, हमारे जो ताकतवर अनासर से मगलूब रहेंगी तो उस वक्त तक तो किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। किसी को कोई मैसेज देना चाहें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी देख रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं या जहाँ कहीं भी देख रहे हैं? मैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तान से ये उनको कहूँगा कि बी होपफुल। अभी जो खान साहब के लिए परेशानी आई है इसमें पूरी कौम परेशान है, बल्कि हम बीइंग लॉयर्स भी परेशान हैं कि ये कैसे फ़ैसला हुआ है। तो बी होपफुल, इंशाल्लाह ताला मुझे अपनी हायर कोर्ट से बड़ी उम्मीद है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला खान साहब का 1-2 दिन में वो उनकी बेल हो जाएगी और ये सज़ा भी सस्टेन नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया सर शहबाज साहब आपका कि आपने इंतहाई हमारे लिए कीमती वक्त निकाला। अपने मेज़बान फैसल अंसारी को, कैमरामैन सद्दाम अंसारी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।